ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ग्लास खींच के मार रहे थे तुम उसे। मुझे कोई काम चैन से करने दोगे या नहीं? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। आप सब लोग मुझे नौकरों के दम पे छोड़ के अकेला यहाँ सब चले जाते। क्या समझ रखे हैं मुझे आप लोग? शौक से नहीं गई थी मैं, जरूरी काम था। और ये बीमार होने की तकलीफ मुझे मत बताया करो। बीमार का ख्याल रखने की जो तकलीफ है वो तुम नहीं समझ सकते। तो नजर जो नहीं आती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं बोझ बन गया हूं आप पे? आपकी तो खुशी होती है ना मुझे इस तरह तकलीफ में देख के? आप चाहती है कि किसी तरह बंद करो। मैंने कहा था तेज गाड़ी चलाओ, मैंने कहा था एक्सीडेंट करके आओ। चुप रहना। डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने 2 रिपोर्ट्स भेजी थी आपको व्हाट्सएप पे। जी जी, एक तो प्रेगनेंसी की है, दूसरी नहीं। समझदार लड़की है, मुझे नहीं लगता उसने सेल्फ मेडिकेट किया होगा, वो भी इस हालत में। जी मैं बात करूंगी रोमान और अस्मा से। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अस्मा की बच्ची खुद टेस्ट कराने पहुंच गई। तो मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना जो दवा हम उसे दे रहे हैं उसकी ब्लड रिपोर्ट में आ गई है। तो अब क्या कर रही है? पीछे करे, इसको खांसी हो रही है। चुप कर, नजर उतारनी है। आज भाईजान जिंदा होते तो कितने खुश होते। काश मेरा भाई अपनी बेटी की खुशी देख के जाता। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि रोमान की अम्मी के पास वो रिपोर्ट्स कैसे आई। हो सकता है रोमान ने दी हो। नहीं अस्मा, रोमान को तो पता भी नहीं था कि वो आया था। कौन? रोमान? नहीं, ड्राइवर कह रहा था कि अस्मा बीवी गलती से रोमान साहब की कोई फाइल ले आई है। तो मुजाहिल को क्या पता, जो फाइल नजर आई पकड़ा दी। तो छोटी पुप्पो, जब मैं रसीदें ढूंढ रही थी उस वक्त आपने बताया क्यों नहीं? तू क्या पुलिस की तरह मेरी तफ्तीश कर रही है? तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? भी ज़हन से निकल गया, नहीं बताया सो नहीं बताया। मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? नहीं छोटी पुप्पो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो मतलब मैं सब समझती हूँ तेरे। एक तो मैं तुम लोगों की खुशी में खुश हो रही हूँ, तुम लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई करो तो ये फल मिलता है, आगे से इल्जाम लगते हैं। पुप्पो को तो समझा हुआ दुश्मन है इनकी। इनकी आदत है बोलने की। जैसे तैसे सही, कम से कम पता तो लग गया। अस्मा, तुम जितनी जल्दी हो सके घर चली जाओ, अपनी जगह खाली मत छोड़। पता नहीं वो मेरी जगह है भी कि नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे और रोमान के बीच में क्या बात हुई है। अगर रोमान की कदर करो अस्मा, तुम्हें नहीं पता बुरा शौहर कैसा होता है। नाराज है वो तुमसे। इंसान है ना, अपने लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए सही। बुरा इंसान नहीं है वो अस्मा। सही कह रही है यास्मीन, बहुत अच्छा इंसान है रोमान। और अगर तुम उससे दूर रहोगी तो शायद बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, और इज्जत नफ्स कोई बुरी चीज नहीं होती है।
लेकिन कभी कभी इंसान धोखा खा जाता है, अपनी अना को इज्जत नफ्स का नाम दे देता है। खुद ही सोचो, तुम्हारी अना क्या तुम्हारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? पता नहीं कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। No, I don't think you should worry about that. I'll be dealing with that matter myself. Yeah. Okay, let me call you back in a while. मामा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? इतनी परेशान क्यों हैं? अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया? क्यों अकेला छोड़ूंगा मैं आपको? क्यों बताऊं तुम्हें? तुम भी तो अकेले कुड़ते रहते हो, परेशान रहते हो, मुझे बताते हो। मैं क्यों बताऊं? हुआ क्या है मामा? आप किसी बात पे नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं, खुदा ही नाराज हो गया है हमसे। एक तरफ खुशी मिलती है, दूसरी तरफ खुशी का एहसास तक छिन जाता है। हर खुशी के साथ गम मिलना जरूरी है क्या? किस गम की बात कर रही हैं आप मामा? अगर मेरा इतना ख्याल है तुम्हें रोमान, जाओ अस्मा को लेकर आओ अभी। और अगर वो ना आना चाहती हो मामा तो मैं क्या करूं? क्या बातें करते हो? बीवी है तुम्हारी, तुम्हें नखरा नहीं दिखाएगी तो किसे दिखाएगी? उस आदिल को। सॉरी, ज्यादा बोल गई। मैं उसे अपने घर में देखना चाहती हूँ। इस हालत में उसे हमारे पास होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए उसका। अच्छा चलें ठीक है, आप अपना मूड ठीक कीजिए, मैं अस्मा को ले आऊंगा। मुझसे बस उस वक्त बात करना जब तुम अस्मा को वापस ले आओ। हम ही वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए, ये हाथों की लकीरें ना बदली गए, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गए,
अरे भाई 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 क्या हुआ? पानी पिलाओ? पानी? क्या हुआ भान? मामा वो मैंने बताना था कि मैं जा रहा हूँ और अस्मा को लेने के लिए जा रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। ईगो जितनी कम हो उतना अच्छा है, तकलीफ पहुंचाती है। शाबाश। थैंक यू मामा, आप कितनी अच्छी हैं। मैं फिर जाता हूँ। खुदा हाफिज़। वेरी मेलोड्रामेटिक। सॉरी मेरा हाथ खराब है, आपके लिए तालियां नहीं बजा सकता। तो अस्मा को बुलाकर क्या करेंगी? वो तो प्रेग्नेंट है, महारानी बन के बैठ जाएगी। कहानी में ट्विस्ट नहीं आ रहा। एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं आप, लेकिन स्क्रिप्ट बड़ा बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा फैसला किया तुमने। यहाँ रह के भी क्या मिल जाता। इज्जत अपने घर पे ही होती है। इस बात का एहसास यहाँ रह के हुआ है मुझे। काश मैं भी जा सकती, लेकिन यास्मीन एक बात कहूं, तुम जानती हो ना कि आदिल तुमसे इसमें बुराई क्या है? तुमसे मोहब्बत करता है और ये कोई नाजायज बात तो नहीं है। तुम क्या चाहती हो अस्मा? मैं शौकत को ये मौका दूं कि मैं उसे आदिल की वजह से छोड़ के आई हूं? ये चाहती हो तुम? वो घटिया इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए। वो अब तुम्हारा शोहर नहीं है यास्मीन, तो तुमने उसको अपनी किस्मत का मालिक क्यों बनाया हुआ है? उसको कोई राइट नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिखे। 2 बच्चियों की माँ हूं मैं अस्मा, 2 बच्चियों की। बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके नई जिंदगी का आगाज करने लगी हूँ, और इस नई जिंदगी में मैं किसी और को शामिल नहीं करना चाहती, हरगिज नहीं। तुम्हें याद है आदिल ने क्या कहा था कि कभी कभी हमारी अना इज्जत नफ्स का रूप लेकर हमें धोखा दे रही होती है। कहीं तुम्हारी अना तुम्हारी मोहब्बत के आड़े तो नहीं आ रही? कुछ लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं होती, मेरे भी शायद अच्छी बीवी नहीं बन पाई तो क्या हुआ, मगर अच्छी माँ तो बन के दिखाऊंगी ना। अ स्ट्रॉन्ग मदर। फिक्र मत करो तुम, बिल्कुल ठीक हूं मैं, बिल्कुल। चाय। थैंक यू। खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं, मैं अस्मा को लेने आया हूँ, बस खाना मत बनाइएगा। वो ड्राइंग रूम का ना एसी खराब है,
तो इस वजह से गर्मी बहुत है। पेडिस्ट्री फैन लगा दूं? नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल प्लेजेंट है, बल्कि जब तक अस्मा आती है कि बच्चे कहाँ हैं, उन्हें बुलाया, उनके साथ बातें कर लेता हूँ। अभी बुलाती हूँ। गुड़िया, हानिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अरे भाई, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मेरे से इतनी दूर क्यों खड़ी हैं, करीब क्यों नहीं आ रहे? आपसे क्वेश्चन पूछूं? एक नहीं, आप 2 क्वेश्चंस पूछो। आप अस्मा खाला को घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे मेरे अब्बू के तरह? नहीं मेरी जान, क्या हो गया आपको? मैं उन्हें क्यों निकालूंगा? वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अस्मा खाला बहुत अच्छी है। आपको अस्मा खाला अच्छी लगती है? आपको मैं बहुत बुरा लगता हूँ? नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आदिल अंकल की तरह। अरे भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम जी। तुमने तो चक्कर ही नहीं लगाया गरीब रिश्तेदारों के घर मुड़ के यहाँ। खैर कोई बात नहीं। मिठाई कहाँ है? वो मुझे दरअसल ये लगा था कि मैं बाहर से ही अस्मा को लेकर चला जाऊंगा, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, मुझे मिठाई फिर भी लेकर आनी चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो वैसे ही डर गए। वैसे ही सबको मैं डरावनी बहुत लगती हूँ भाई, सच्ची बात जो कह देती हूँ मुंह पे, बड़ी बुरी आदत है मेरी। लेकिन एक बात कहूंगी रुमान बेटा, हम चाहे बहुत गरीब सही, लेकिन मेरे भाईजान ने अस्मा को बड़े लाड प्यार से पाला है। उनकी परवरिश में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। दुख ना दिया करो मेरी बेटी को। नहीं, बात कैसी बातें करी है छोटी पुप्पो? अस्मा बताती है मुझे रमान अस्मा का बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो तो यही कहेगी, मेरे पे जो गई है, वफादार बीवी है। लेकिन रंग देखा तो उसका किस कदर पीला पड़ा हुआ था जब आई है। बेटा उसका ख्याल रखा करो, अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। जी हाँ। अच्छा खड़े क्यों, बैठो, चाय पियो। आप प्लीज यास्मीन अस्मा को बुला दीजिए। मुझे दिल से घर लेकर जा रही हो ना, मजबूरी में तो नहीं। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। तुम मेरे साथ दिल से घर जा रही हो कि नहीं? हमने वादा किया था शादी की पहली रात कि हम कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देंगे। तो पता नहीं क्यों शायद कुछ रिश्तों की उम्र ही कम होती है। वो रिश्ता ही क्या जिसकी उम्र कम हो। रिश्ते निभाने की नीयत हो तो निभ जाते हैं। सही कह रहे हो, ताल्लुक बदल जाए लेकिन रिश्तों की इज्जत हमेशा दिल में बरकरार रहनी चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, तुम भी कोशिश करो। हो सकता है रिश्ता और हमारी मोहब्बत दोनों ही। मोहब्बत एक दफा बुझ जाए फिर से उसकी लौ नहीं भड़कती। लेकिन मैं ये रिश्ता तब भी निभाऊंगी, मोहब्बत की उम्मीद ना हो तब भी। सलाम साहब, साहब गजरे ले लो। बेटा अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, गजरे ले लो। बेटा अल्लाह चांद सा मुन्ना दे, गजरे ले लो। नहीं चाहिए। रुक जाइए। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां।
और खो गया है कारवां मेरी खुशी के सामने जालिम जहां साहब अल्लाह खुश रखे साहब, मेहरबानी। ये क्या है? मुबारक मुबारक तुम दोनों के लिए। अस्मा अब बेटे केक काटो तुम। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? चुप रहो तुम्हें क्या पता भाई, ये हमारे पोते के बारे में मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। खुशी का वक्त है, काटो अस्मा, तुम्हारे लिए है। खिलाओ खिलाओ, ये रोमान को केक खिलाओ। मुझे? तुम्हारा फेवरेट है। बहुत अच्छा। जीते रहो। नहीं बेटे, मैं तो मीठा। अबान को खिलाओ, अबान को खिलाओ। खाया केक? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। क्या मामा? हाँ। चलो आओ। शुक्र है एक बला तो टली। अस्मा वापस चली गई है, अब यास्मीन का कुछ करना है। यास्मीन का क्या करना? ठीक तो है यहाँ पर। तुझे अकल कब आएगी? और आपको रहम कब आएगा मुझे? रिश्ते रहम की बुनियादों पे नहीं बनते, और जो तू दिल में सोचे बैठा है ना आदिल, वो तो होना नहीं। जब आपको पता ही है कि मैंने क्या सोचा हुआ है, फिर बहस नहीं कर। क्योंकि माँ हूं तेरी, उसको ख्याल है ना अपनी बच्चियों का, तो मुझे तेरा ख्याल है। मम्मी जी, मैं छोटा बच्चा नहीं, बड़ा हूँ। मगर उसके बच्चे हैं ना, दो बच्चियों की माँ है, क्या प्यार देगी वो तुझे? कुछ बचा है उसके पास? मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, वो और उनकी बच्चियां काफी है मेरे लिए। शाबाश, तू मुझे दिल का दौरा करवा के ही दम लेगा। एक वो यास्मीन जो बाप को कब्र तक ले गई, और एक तू मुझे मरने तक सुकून नहीं लेने अम्मी देगा। जी, आप मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको मेरी खुशी से आखिर मसला क्या है? तेरी खुशी की खातिर ही तो सब कुछ कह रही हूँ। हमदर्दी थोड़े वक्त के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जब जिम्मेदारी बनकर सारी जिंदगी के लिए तेरे गले में तोक की तरह लटकेगी ना यहाँ तक, फिर मुझे ना कुछ कहना। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आपको कुछ, ठीक है? तो तू बात नहीं आएगा तो ठीक है, फिर मैं बच्चे शौकत को बुला के वापस भेज देती, ठीक है ना? यास्मीन से कह दो अपने बच्चे वापस कर दे, फिर मैं सोचूंगी। आप एक माँ होते हुए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? माँ हूँ इसीलिए ऐसा सोच रही हूँ। तेरी खातिर तो दिल पे पत्थर रख सकती हूँ, लेकिन उस कमीने शौकत की बच्चियां नहीं रखूंगी। अब तू सोच ले, तुझे यास्मीन चाहिए या बच्चियां? होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा? अस्मा, ये तुम्हारे लिए।
इसकी क्या जरूरत थी? मामा क्या कर रही हैं अभी? रोमान, थैंक यू। अच्छे लगेंगे तुम्हें शायद। बहुत अच्छे हैं। भाई खुशी का मौका है, खुशी तो मनानी चाहिए। भाई हमारे पोते की बात है, हम क्यों ना खुशी मनाएं? पोती भी तो हो सकती है मामा। हाँ, पोती भी तो हो सकती है। हाँ हाँ, पोती भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भाई जो भी हो, बस सेहतमंद हो और अक्लमंद हो। आमीन। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना आसमा। नींद पूरी करो अपनी, आराम करो। कुछ खाती नहीं है लड़की, खाना पीना ठीक करो अपना। और तुम आबान की बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हें आबान का कोई काम नहीं करना, हम कर लेंगे मैनेज, है ना रोमान? जी मामा, बिल्कुल बिल्कुल। और खबरदार, मैंने तुम्हें इसे कभी परेशान करते देखा। कोई तंग नहीं करेगा आज से मेरी बहू को, सुना? अगर मैंने कभी देखा कि तुमने अस्मा को तंग किया तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगी, समझे? ठीक है मामा। कोई तंग नहीं करेगा मेरी बहू को। ओह, एक्सक्यूज मी। बैठो अस्मा। अस्मा बैठ जाओ। अम्मी, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। अम्मी, आप अपसेट है? नहीं बेटे। अम्मी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? पूछो। आपने बैग पैक क्यों किया है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या खाला के घर जा रहे हैं? हम क्या दूसरों पर बोझ ही बने रहेंगे बेटे? हाथ पे टूटे हुए हमारे, खुद को संभाल सकते हैं ना? अम्मी, एक बात कहूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटे कुछ भी कह लेना, लेकिन यहाँ रुकने का मत कहना। तुम्हारी अम्मी ने ना बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की है। जी अम्मी, बच्चे का नहीं कह रही हूँ, मैं तो सपना कह रही हूँ कि आप हमें छोड़ा अब बुके घर। अम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता ना बेटे? मजा नहीं आता? अम्मी हर वक्त डांटती जो रहती है ना? नहीं अम्मी, आपकी जिंदगी में हमारी वजह से बहुत आगे प्रॉब्लम्स हैं। और अम्मी, हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारे साथ यही सलूक होगा। और अब्बू ऐसा क्या कर लेंगे जो हमारे साथ इस घर में नहीं हो रहा? मैं बनाऊंगी अपनी बेटियों के लिए छोटा सा प्यारा सा घर। बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप आदिल अंकल से शादी कर लें। आदिल अंकल बहुत अच्छे हैं, वो सब हम दोनों की वजह से आपको नहीं अपना सकते। अगर हम दोनों नहीं होंगे तो वो आपको बहुत खुश रखेंगे। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ अम्मी। मैं भी आपको खुश देखना चाहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है बावली। मेरा सब कुछ तुम लोग हो बेटे, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई।
आपको बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत स्ट्रांग है ना, है ना? अम्मी ये रखिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हम जा रहे हैं बेटे इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए। बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी उठे। अम्मी जी उठे। क्या हुआ है? यास्मीन, गुड़िया और हानिया कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हाय हाय, तो कहीं गई होंगी, आती है तो खबर लेती हूँ। कहाँ से आएंगी, उनका सामान भी नहीं पड़ा हुआ अंदर। मेरा जेवर तो नहीं ले गई चोरनिया? या अल्लाह, या अल्लाह। हाय चाबी कहाँ है? तूने हर जगह चेक किए? नहीं पड़ा हुआ कुछ भी वहाँ पे। वो अपने जेवरों की पड़ी हुई है, यहाँ पे उनका फोन बंद आ रहा है। तो ये तो मुझे पता था एक ना एक दिन होगा। तुझे ही ज्यादा हमदर्दियां चढ़ी हुई थी ना। देख कैसे रातों रात चकमा दे के निकली। चकमा दे के नहीं निकली है वो, आपके तानों की वजह से गई है। वो जिस वजह से मर्जी गई है, तुझे मसला क्या है? अब मेरी तानाजनी की क्या बात कर रहा है? मेरा घर, मेरी मर्जी। मेरी आंखों पे तेरी तरह इश्क की पट्टी थोड़ी बंदी है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कहाँ जा रहा है? ढूंढने। जब वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती तो तुझे इतनी मुसीबत क्यों पड़ी हुई है? मेरी बातें कान खोल के सुन लें आप। अगर वो लोग नहीं मिले ना, मैं भी नहीं रहूंगा सर। आदिल! नहीं रहूंगा। आदिल! हाँ, बुलाया आपने? बैठ। पता नहीं ये बीमारियां हमारा पीछा कब छोड़ेंगी। मामा, आप क्यों भाई की इतनी परेशानी लेती हैं? आपसे कितनी बार कहूं, भाई इनका इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अबान की बात नहीं कर रही हूँ रोमान। तो फिर किसकी बीमारी की बात कर रहे हैं?
तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे की? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? डॉक्टर का जो फोन आया था, उसने कहा है रिपोर्ट ठीक नहीं आई। बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली